जब से पत्नी की मृत्यु हुई तब से संगम जी एकदम अकेले हो गए थे। वह खोए खोए से रहते थे। बेटी के लाख समझाने पर भी वह नहीं समझते हैं। दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे, लेकिन पत्नी की मृत्यु के पश्चात बेटा उन्हें अपने पास ले आया। बेटा बहू अपने पिताजी को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी के कारण रख रहे थे। एक बेंच पर बैठे बैठे संगम जी सोच रहे थे कि आज तो रविवार है, आज मेरे बच्चे मुझे मिलने जरूर आएंगे। बस यही सोचकर तो मन ही मन बहुत खुश हुए जा रहे थे। दरअसल कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगम जी को एक आश्रम में रखा हुआ था। आज भी सुबह से लेटे हुए थे, क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं तो वह सुबह सुबह चाय और नाश्ता करते समय टीवी पर समाचार देखने बैठ जाते थे। उन्हें शुगर के अलावा कोई दूसरी बीमारी नहीं थी, पर बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी, पर हर एक दिन को वह खुले दिल से अपनाते और जीते थे। जीवन में बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। अपने जीवन में अच्छे और बुरे हर तरह के समय का सामना किया। उनकी नौकरी सरकारी थी, पर उस समय सैलरी कम हुआ करते थे। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया और लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा कर काबिल बनाया। उनका एक बेटा और 2 बड़ी बेटियां थी। बेटा एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर था और बेटियां भी नौकरी कर रही थी। घर पर बेटा बहू दोनों जॉब करते थे। बच्चे स्कूल और ट्यूशन किसके भरोसे उन्हें अकेला छोड़ जाएं, बस यही सोच करके उन्हें आश्रम में रख दिया। शुरुआत में तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे आश्रम में रहने के लिए। पत्नी के जाने के बाद तो वह भी बहुत अकेले पड़ गए थे। उनकी एक बेटी उनके साथ 2-3 दिन तक रही और उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, सब कुछ दिलाया। वैसे उन्हें पेंशन तो मिलती ही थी। उन्होंने कभी बेटी और बहू से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उनकी पेंशन ही उनके लिए पर्याप्त थी। पर बिजी रहने के कारण बहू और बेटे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाते थे। कभी उनके पास कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता था। सभी को अपने सपना पूरा करने होते हैं, हर एक की अपनी घर गृहस्थी होती है और सारे बच्चे इसी में बिजी हो जाते हैं। उनके घर की स्थिति यही थी, तो उन्होंने अपने आप को आश्रम जाने के लिए भारी मन से तैयार किया। वे सोचने लगे, वहाँ जाने पर अपने जैसे लोगों के साथ खूब मिलजुल कर रहना है तो हम सुंदर तरीके से जीवन जिएंगे। वहाँ पर मेरी ही उम्र के लोग होंगे, तो चलो हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे तो हमारा समय भी निकल जाएगा। उन्होंने मन में सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस घर में लौटकर वापस नहीं आएंगे। यही सोचकर संगम जी आश्रम गए थे। कभी बहू से कुछ मांगते तो वह कहती, पापा जी थोड़ा सब्र कीजिए, कुछ न कुछ ज़रूरी काम होता है, ऐसे तुरंत उठकर आया नहीं जाता। वे बेचारे कुछ नहीं बोलते। बेटे बहू अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे। बेचारे पढ़ाई में इतने व्यस्त थे कि स्कूल के बाद ट्यूशन। उसके पास बाबा से बात करने का समय ही नहीं होता था। कोई अपनी उम्र का दोस्त मिल गया तो बैठकर थोड़ी बहुत गप्पे मार लिया करते थे। अब तो बस दिन काटने के लिए उन्हें आश्रम में रखा गया और वहाँ उनके जैसे और भी कई बुजुर्ग हंसी खुशी रहने लगे। आश्रम स्टाफ भी उनका बहुत ध्यान रखता था। बीच बीच में बच्चे मिलने आ जाया करते थे। उम्र के लिहाजा से अगर कभी बीमार पड़ते तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे।
अगर कभी ज़्यादा परेशानी होती थी तो डॉक्टर को बुलाकर या उनके बेटे को लाकर उनका इलाज कर दिया जाता था। बेटी भी अपने जीवन में बहुत व्यस्त थी। संगम जी हर बात को बड़ी ही समझदारी से संभाल लेते थे। अगर कोई मिलने नहीं आता तो खुद को समझा लेते थे। सभी से उनकी आश्रम में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सभी को उनसे लगाव भी बहुत था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक बार संगम जी बीमार पड़ गए। कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। अपने बेटे की राह देख रहे थे। 1 महीना बीत गया पर बेटा उन्हें एक भी संडे देखने नहीं आया। उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें अचानक ऐसा लगा कि उनका बेटा उनसे मिलने आया है। वे मन ही मन बहुत खुश हो गए। कहते हैं ना कि जब कोई बीमार होता है तो कोई अपना आ जाए तो ऐसे लगता है कि अब मैं जल्दी ठीक होने लगा हूँ, अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। उन्हें अपने बगल वाले कमरे से किसी की धीरे धीरे से बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह सो रहे थे इसलिए साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर बाद में उन्हें समझ आया कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे और बहू की थी। वे दोनों डॉक्टर से कह रहे थे कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। आप लोग उनका ट्रीटमेंट करते हो, उसमें कोई बात नहीं, पर अब वह कोई 16 साल के तो है नहीं, अब वह 80 पार कर चुके हैं। तो आप लोग क्यों उनका इतना ट्रीटमेंट करते हो, उनका जीवन बढ़ा रहे हो? इन सब में हमारा समय बेकार जाता है। हम जॉब वाले लोग हैं। घर देखें, नौकरी देखें या फिर इनको इधर आकर देखें। आने जाने में हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर और नर्स शांत होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपना जीवन बड़े ही आराम से बिताया था। अब क्या ज़रूरत है उनका ट्रीटमेंट करने की? उम्र हो गई है उनकी, बुढ़ापे में तो यह बीमारियां लगी ही रहती हैं। उतने में डॉक्टर ने कहा, देखिए आप लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कराना है तो मत कराइए, पर अगर कोई परेशानी में है तो हम उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। हम उसका इलाज ज़रूर करेंगे। आप लोगों के पास उनसे मिलने का अगर समय नहीं है तो हमारा आश्रम का स्टाफ उनकी देखरेख कर लेगा, पर उम्र हो गई है और इलाज की ज़रूरत नहीं है, यह कहना बहुत गलत है। डॉक्टर ने यह कहकर उनको झाड़ने लगे। किसी को ऐसे ही मरने छोड़ देना यह हमारा फ़र्ज नहीं है। उसकी जान बचाना, उसे ठीक करना ही हमारा कर्तव्य है। और रही बात इलाज के लिए पैसे की, तो उनकी पेंशन से कट ही जाते हैं। फिर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा नहीं डॉक्टर, मेरा कहने का तो बस यह मतलब था, क्यों बेकार में उनकी उम्र बढ़ाकर तकलीफ़ देना। पर डॉक्टर को जो समझना था वह समझ गए। संगम जी ने अपनी बहू और बेटे की यह सारी बातें सुन ली थी, पर उन्होंने ऐसे दिखाया कि वह सो रहे हों और कुछ सुना नहीं हो। उतने में बेटा और बहू उनके कमरे में आते हैं और उन्हें भी भला बुरा सुनाने लगते हैं। क्या ज़रूरत है आपको छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर को बुलाने की? बुढ़ापे में तो यह सब कुछ लगा ही रहता है। उम्र भी हो गई है ना आपकी पापा, तो आप डॉक्टर से कहते हैं और वह हमें परेशान कर देते हैं। अब जॉब देखें या भाग दौड़ करें और भाग भाग कर आपके पास आएं बार बार। संगम जी चुपचाप सब सुन रहे थे। कमजोरी के कारण चक्कर भी आ रहे थे, तो डॉक्टर ने बोतल लगा रखी थी। उस चीज़ का भी दोनों ने कोई ध्यान नहीं रखा और कुछ नहीं लगा उन्हें, और वह वहाँ से चले गए। संगम जी सोने लगे।
निकलते समय बहू ने फिर से डॉक्टर से कहा, उम्र हो गई है इनकी, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोगों से बन पड़े कीजिए। संगम जी पहले कभी बीमार होते थे तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाते थे, पर इस बार ठीक नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। शाम तक डॉक्टर आए, लेकिन आज हंसी मजाक करने वाले संगम जी शांत हो गए थे। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। संगम जी ने कहा, डॉक्टर साहब, आप हर बार मुझे ठीक कर देते हो, पर शायद अब मेरे घर के लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की मैंने सारी बातें सुन ली थी। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम हैं ना आपकी सेवा के लिए। बस आप अपना ध्यान रखिए। उन्होंने बस सर हिलाया और सोचने लगे, मेरे घर वालों को मेरा क्या देखना होता है। पैसे की भी व्यवस्था मैंने खुद ही कर रखी है। मेरी पेंशन से ही मेरी दवाइयाँ आ जाती हैं। मैं थोड़ी ना इन पर आश्रित हूँ। फिर क्यों ऐसा सोचते हैं। केयर टेकर से बोले तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। इस बार 15 दिन हो गए थे उनके इलाज को चलते चलते, पर सुधार नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब खुद भी ठीक नहीं होना चाहते, जीना नहीं चाहते। बेटे और बहू की बातें उनके मन में बुरी तरह से घर कर गई थी। उस दिन भी वह दिन भर यही सोचते रहे कि मेरे जैसे और न जाने कितने पिता होंगे जिनको ऐसी बातें सुननी पड़ती होंगी बेटी और बहू की। बल्कि मेरे पास तो पेंशन के पैसे भी आते हैं। मेरे बच्चे मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते, तब यह हाल है। और जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। उन्होंने बेटा, बहू और बेटे को आश्रम बुलाया, डॉक्टर और उनके वकील को बुलाया और कहा, मेरे मृत्यु के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसे सब कुछ आश्रम के ट्रस्ट के नाम करता हूँ। मेरे जैसे उम्र दराज जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनका मुफ्त में इलाज हो, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी अंतिम इच्छा है। और उनका शरीर मृत्यु के बाद मेडिकल करने वाले बच्चों के लिए दान करता हूँ। ऐसा बिल तैयार करवाते हैं और एक ऐसी वसीयत बनवाते हैं। बच्चों को उनकी गलती महसूस होती है और वह माफ़ी मांगते हैं और संगम जी को घर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन संगम जी आश्रम को ही अपना परिवार मानने लगे थे और उन्हें आश्रम में ही रहना पसंद आता था। यही मेरा घर है, ऐसा कहते हैं और आराम से अपना जीवन अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे संगम जी के स्वास्थ्य में सुधार आया और वह हंसी खुशी अपने मित्रों के साथ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और मरते दम तक वह वहीं रहे। यहाँ तक कि संगम जी ने आश्रम वालों से कह दिया, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार मेरा बेटा ना करे, बल्कि आश्रम के लोगों के द्वारा किया जाए, क्योंकि जो बेटा जिंदा रहते अपना फर्ज नहीं निभाया, उसका मरने के बाद मेरे शरीर पर कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।